नमस्कार, वो अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे है और ये समय है ब्रेक बुलेटिन का। कल की घटना है लखनऊ सिविल कोर्ट में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया डॉन संजीव माहेश्वरी की हत्या हुई है। और जो शूटर है, जो लोग आए थे हत्या करने, उनमें से एक युवक को पकड़ा भी गया है। संजीव माहेश्वरी की बात करें तो संजीव माहेश्वरी का नाम ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड में आया था। और उसके बाद में विधायक सत्यानंद राय की जब हत्या हुई थी, उस मामले में भी संजीव माहेश्वरी का नाम आया था। हालांकि उस मामले में जो भी आरोपी थे वो सब बरी हो गए थे। ब्रह्मदत्त द्विवेदी यूपी की सियासत के बड़ा नाम हुआ करते थे उस समय। 1995 में जब मायावती पर हमला हुआ था तब ब्रह्मदत्त द्विवेदी भी सामने आए थे। और ये घटना 1997 की है, जब ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या हुई थी। 2003 में इस मामले में सीबीआई कोर्ट से सजा हुई थी। विजय सिंह पूर्व विधायक हैं और संजीव माहेश्वरी 4 आरोपित हुए थे तो सजा हुई। 25 अक्टूबर 2005 को अहमदाबाद में भाजपा के विधायक सत्यानंद राय का हत्याकांड हुआ। इसमें बताते हैं कि गाड़ी के बोनट पर खड़े होकर के इस संजीव माहेश्वरी ने AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थीं और विधायक की जो शिखा है उसे भी काटने की बात आई है प्रकाश में। और इस घटना में विधायक सहित 7 लोगों की हत्या हो गई थी। और ये घटना की इस संजीव माहेश्वरी के नाम से जुड़ती है। पूर्वांचल में उस समय मुख्तार और जीवा के नाम का खौफ था पूरी तरह से। तो ये घटना कल की है संजीव माहेश्वरी का। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस रक्षा में हत्या हुई है संजीव माहेश्वरी की। और इसके बाद से ही कल वहाँ जो बार एसोसिएशन है उसके अधिवक्ताओं ने भी लिख कर दिया है कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर के सभी चिंतित हैं। आज भी बैठक हुई बार एसोसिएशन की और न्याय के मंदिर की सुरक्षा का सवाल वास्तव में सभी को बेचैन कर रहा है। हालांकि कचहरी परिसर में पहले भी खून होता रहा है, पहले भी कई घटनाएं हुई और कई जिलों में घटनाएं हुई हैं, लेकिन कचहरी परिसर में किनकी कोई ठोस प्रणाली अभी तक विकसित नहीं हो पाई है। मेटल डिटेक्टर डोर लगे होने के बाद में भी अवैध असले अंदर पहुंच जाते हैं, उन्हें प्रवेश करने से नहीं रोका जा पा रहा है। और हालांकि आरोपी पकड़े जाते हैं मौके पर, लेकिन सुरक्षा प्रबंधों पर सवालिया निशान लगते रहते हैं। तो यही आज की इस चर्चा का, आज के इस विषय पर जब हम चर्चा करेंगे तो यही चर्चा का मामला है। पिछली बार जब अतीक की घटना हुई थी उस समय पत्रकार के बेस में आए थे हत्यारे, और इस बार अधिवक्ता के रूप में, अधिवक्ता के की बेस में अधिवक्ता वाले कपड़े पहन करके वहाँ प्रवेश किए। और जिस तरह से कोर्ट में ये गोली चली हैं और 5 लोग घायल हैं, तो ये घटना, इस घटना को लेकर के एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। आज पूरे प्रदेश में अलर्ट रहा है। सभी जो कोर्ट परिसर है उनमें सख्ती की गई है, तलाशी ली गई है। और लेकिन ये सब चलता तभी है जब कोई घटना हो जाती है, उसके बाद में कुछ दिन चलता है, उसके बाद में फिर सामान्य तरीके से हो जाता है और फिर घटना कुछ सालों बाद उसकी पुनरावृत्ति हो जाती है। तो ये जो सवाल है न्याय के मंदिर में सुरक्षा का, जो सवाल है, इस पर जो विपक्षी दल हैं उन्होंने भी अपनी भाषा में अपनी
इस तरह से इसका किया है। और अखिलेश यादव ने खासतौर से बहुत उखड़ उखड़ के इस बात को कहा है कि अगर सपा कुछ कह देगी तो हम ये किया जाएगा कि सपा ने मरवा दिया। जो प्रदेश और केंद्र सरकार के इंजन हैं, जो डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, दोनों में सामंजस्य नहीं है, इंजन टकरा रहे हैं। और जो सबसे अधिक सुरक्षित जगह है वहां भी हत्याएं हो रही हैं। मायावती जी ने भी कानून व्यवस्था के नाम पर सवाल खड़े किए हैं, ट्वीट किया है उन्होंने। और जाहिर सी बात है कि हत्या किसी की हो, लेकिन न्याय के मंदिर में सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। अधिवक्ता बहुत चिंतित हैं, जैसा हमने कहा। लखनऊ बार एसोसिएशन की तरफ मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा गया। आज बैठक हुई, बैठक में सुरक्षा को लेकर के चर्चा हुई। तो ये सारी चीजें हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे कभी। और लगभग घटनाक्रम एक ऐसा ही है। कुछ समय भी जो अतीक था उसे मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था, पत्रकारों को वो बाइट दे रहा था, बाइट के दौरान पत्रकारों के रूप के बीच में घुस कर के जो आए हमलावर, उन्होंने हत्या कर दी। और इस बार कोर्ट का मामला था, कोर्ट में पहुंचकर और कोर्ट परिसर में पहुंच करके इस तरह से ताबड़तोड़ गोलियां चलती हैं। 6 गोलियां निकली हैं पोस्टमार्टम में ये संजीव मैसरी के। आज शामली में उसका अंतिम संस्कार भी हुआ है। अंतिम संस्कार में उसके परिवार के लोगों को ही शामिल होने की अनुमति मिली है। सख्ती रही है बहुत पुलिस की। और उसकी जो पैतृक जमीन है गांव की, वहीं पर अंतिम संस्कार किया गया है। तो सारी चीजें घटनाक्रम से जुड़ी हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, और जो न्याय के मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के घटनाएं हमने बताया आपको कि पहले भी होती रही हैं। पहले भी कई घटनाएं हुई हैं और कई जिलों में घटनाएं हुई हैं। फैजाबाद में बम कांड हुआ था, बिजनौर में घटना हुई है, लखनऊ में पहले भी घटना हुई है, तमाम सी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। लेकिन घटनाओं को लेकर के कोई ठोस या कोई एक्टिव जांच प्रणाली अभी तक विकसित नहीं की जाती। ये सारी चीजें हैं जिन पर हम इस घटना को लेकर के चर्चा करेंगे। ये घटना खासतौर से इसलिए और जुड़ी है क्योंकि ये रामदत्त द्विवेदी हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त था। 2003 में लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने पूर्व विधायक विजय सिंह के साथ संजीव मैसरी को भी सजा सुनाई थी आजीवन कारावास की। विजय सिंह बांदा में है, बांदा जेल में है, और ये लखनऊ जेल में था। दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। और सारा घटनाक्रम है उसे हत्या के लिए बुलाया गया था फरुखाबाद। सारी चीजें बाद में सामने आई हैं जब विजय सिंह का बयान, विजय सिंह को रिमांड पर लिया गया, तब उसके बाद सामने आई हैं। तो इन सारी चीजों पर ही चर्चा आज करेंगे। और समाजवादी पार्टी से शुरू करते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष है अखिलेश यादव जी, उन्होंने मामले पर बहुत विरोध की व्यक्त किया है। राधेश्याम से ही शुरू करते हैं। और जो सवालिया निशान लग रहे हैं खासतौर से न्यायालय की सुरक्षा को लेकर के, उस पर हम चर्चा करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर आलोक बिहारी जी हैं, विकास पांडे जी हैं, भाजपा का पक्ष रखेंगे। समाजवादी पार्टी से राधेश्याम जी, कांग्रेस से वरुण त्रिपाठी जी, और सुभाष सुशील कश्यप जी ये पैनल। तो राधेश्याम जी, क्या इस पूरे घटनाक्रम से और खासतौर से अखिलेश जी ने जिस तरह से कहा है कि जो इंजन है, डबल इंजन है केंद्र और प्रदेश के, वो टकरा रहे हैं कि कोई सुरक्षित नहीं रह गया, जो सबसे अधिक सुरक्षित जगह है वहां भी जंग हो रही है। जी, हमने कहा संजीव महेश्वरी
उर्फ जीवा की जो हत्या हुई है, सबसे पहले तो हमारे फर्रुखाबाद के कद्दावर नेता, और हमें लगता है कि अगर वो जीवित रहते तो मुख्यमंत्री होते। उनके साथ हमारी सद्भावनाएं हैं, श्रद्धांजलि है, उनके परिवार के साथ बड़ी सद्भावनाएं हैं हमारी। जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था, और जिसने किया बहुत गलत किया। अदालत सजा देगी उन्हें और दे भी रही है। सवाल सिर्फ ये है, उत्तर प्रदेश में कोर्ट रूम में गोली चलना, कोर्ट रूम में हत्या हो जाना, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से आम बात बन गई। 2017 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश के कोर्ट रूम में 47 घटनाएं हो चुकी हैं। बड़ा नाज होना चाहिए इस बात पे कि हम लोग अर्धशतक लगाने के करीब हैं। दरवेश यादव की हत्या कोर्ट रूम में, कोर्ट परिसर में हुई, और ये एक अजीब सा चलन हो गया है। पुलिस की अवरक्षा में, पुलिस की गिरफ्त में, जेल में, थाने में, चौकी में हत्याएं हो रही हैं। और अब जो एक नया चलन शुरू हुआ है, पुलिस की अभिरक्षा में हत्या होती है, 20 से 22 साल का, 25 साल का नया लड़का मिलता है हत्यारा, जिसका कोई एम नहीं, कोई टारगेट नहीं, कोई मतलब नहीं। उससे जब पूछो तो वो कहता है बड़ा गुंडा बनने के लिए किया। विजय यादव ने जो हत्या की है, 357 बोर की मैग्नम अल्फा रिवॉल्वर है, जो मेड इन अमेरिका की है, साधारणतया किसी को मिलती नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी, हमने जो रिसर्च कर पाया, जो जानकारी जुटा पाई, उस पिस्टल, उस रिवॉल्वर में 6 गोलियां लोड होती एक बार में। जीवा के शरीर में 6 गोलियां लगी, पोस्टमार्टम में क्लियर हो गया। लेकिन उसी घटना में एक बच्ची और एक सिपाही भी घायल है। अब सवाल ये उठता है कि वो 2 गोलियां किसने चलाई। इसका मतलब कि शूटर और थे उस कोर्ट परिसर में, जिनको नहीं पकड़ा जा सका। कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस की चूक है, सरकार की चूक है, पुलिस की खुफिया विभाग की चूक है, और ये चूकें हर बार होती रही हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं, घटना जब भी कोई होती है तो एक चूक सामने आती है। आप ये बताइए, वकील के वेश में कोई हत्यारा कोर्ट परिसर में घुस जाए, वो जज साहब को भी गोली मार सकता था, जज साहब को गन पॉइंट पे ले सकता था, कुछ भी करा सकता था। पत्रकार बन के कोई हत्यारा पहुंच जाए, किसी को भी गोली मार दे। आमतौर पे चलो लखनऊ में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है सीएम हाउस के अंदर, तो वहां सब कार्ड वार्ड सब देख के, सब लेके सब अंदर जाते हैं। यहाँ कोई नेता आता है तो हमारे जिले के पत्रकार तो ऐसे ही चले जाते हैं, कोई उनका कोई ये तो है नहीं कि उनके कोई पास बनते हैं या कुछ होता है या कुछ नहीं होता है। कोई मिनिस्टर वगैरह, प्राइम मिनिस्टर आता है तब तो पास बनते ही है, कोई मंत्री आता है, कोई समीक्षा करने आता है, कोई पत्रकार बन के जाएगा, कुछ भी कर देगा। इस तरह की जब फेलियर सामने आ चुके हैं तो हमें उन फेलियर से निपटने की जरूरत है, और उस दिशा में हम क्या कदम उठा रहे हैं, इस बात पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। किसके साथ हुआ, वो अपराधी था नहीं था, ये चीज अदालत ने तय की। उसको क्या सजा मिलनी चाहिए, क्या मिलेगी, ये भी चीज अदालत तय करेगी। लेकिन बात यह है कि कहां पर घटना हुई, किस तरह की गई। जब इस तरह की घटनाएं दोहराई जाएंगी तो मैं ये कह रहा हूं, कोर्ट में तमाम लोग आते हैं, कई एमपी एमएलए आते हैं, तमाम लोग आते हैं। ऐसा नहीं कि वो सब गुनहगार आते हैं, तमाम लोगों के ऊपर सिर्फ आचार संहिता का उल्लंघन का मामला होता है। बहुत बड़े नेता होते हैं, वो भी कोर्ट जाते हैं, ऐसे तो वकील बन के कोई उनको भी ठोक देगा। तो ये जो ठोको नीति चल रही है, इस ठोको नीति पे विराम लगना चाहिए,
और निश्चित तौर पर जहां हमारा फेलियर साबित होता है उन उसी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। सुशील जी 3 जी मिनट। जी जी भाई साहब, जल्दी बोलिए। देखिए सबसे पहले तो ये बहुत मामला बहुत गंभीर है, जहाँ कोर्ट परिषद में हत्याएं हो रही हैं। एक हत्या नहीं है, काफी हत्याएं हुई हैं। सबसे पहले तो ये पुलिस के ऊपर, जो पुलिस प्रशासन है उसके ऊपर जो है सवालिया निशान पैदा करता है कि चाहे सरकार किसी की भी हो, हम ये नहीं कहते भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उसमें हत्याएं हो रही हैं। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी की सरकार रही थी तो उसमें भी हत्याएं हुई थी, आपको याद दिला दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो पुलिस प्रशासन, हत्या ये हो क्यों रही है भाई साहब, मैं इसकी जानकारी दे दूं। कोई छोटी चीज से चलिए, अगर कहीं लड़ाई और झगड़ा होता है गांव के अंदर, अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए तो सबसे पहले तो पुलिस यहाँ पर ये सोचती है, एक किसी न किसी पार्टी से मिलके और ठगी मुसी का जाल बिछाकर उसमें जो है एक पार्टी को दबाने का काम करती है। इस पे अंकुश लगाना चाहिए सरकार को। दूसरी पार्टी को दबाने के बाद में ये बोला जाता है कि आप इसमें फैसला का सहमति कर लो, तो अब वही पार्टी जो दबंग पार्टी बन जाती है, तो हत्या तो होना निश्चित हो जाती है वहां पर। और यहाँ पर ये तो एक पुलिस प्रशासन के सामने जो हत्या है, देखिए एक अतीक अहमद की हत्या हुई, हम कहते हैं बिल्कुल ये वो गुंडा टाइप का एक नेता था। तो दूसरी बात ये है कि जब उसके हत्यारों ने आत्मसमर्पण किया तो आपको पता होगा कि उनकी सुरक्षा में सरकार ने इतना कड़ा इंतजाम किया कि दोनों तरफ रस्सा डाल करके और प्रशासन को कोर्ट में पेश करता था। वही जो है, अब आगे आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अभी एक हत्या हुई, इससे पहले एक और हत्या हुई थी, कोर्ट परिसर के बाहर हत्या हुई थी, गोरखपुर का मामला था शायद। तो उसमें जो है हत्यारों की कमी नहीं है। आज हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर हत्याएं हो रही हैं लगातार। सरकार लगातार अपने प्रयास क्या कर रही है? प्रयास सरकार को सोचना चाहिए पुलिस के ऊपर वो कार्रवाई करे कि अभी तक किसी सरकार ने की नहीं। ठीक है, बिल्कुल लगातार। विकास पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर कल जो घटनाक्रम हुआ है, कहीं ना कहीं सरकार इस पर मंथन करेगी और मंथन करने का ही परिणाम है कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तत्काल इस पर एसआईटी का गठन कर दिया है और तुरंत जो बच्ची घायल हुई है उसे हॉस्पिटल भी देखने गए। ये हमारी संवेदनशीलता है और हम समझते हैं कि अपराध और अपराधी इनका चोली दामन का साथ होता है और इसी के लिए कानून बना है, अदालतें बनी है और अदालत के थ्रू हम इन्हें सजा दिलाने का भी काम कर रहे हैं। चाहे आपको याद हो, अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश के बड़े माफिया डॉन है मुख्तार अंसारी, उनको भी आजीवन कारावास की सजा हुई है। तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं कि उत्तर प्रदेश की सरकार अपराध और अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे काम कर रही है और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का काम करेंगे तो ये उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए। इस उत्तर प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, जिनका डे 1 से लेकर के ये रिकॉर्ड रहा है, हम दोबारा सत्ता में आए हैं और उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के ही बल पर दोबारा सत्ता में आए। लेकिन बुनियादी तौर पर 2-3 सवाल मैं और अपने अन्य साथियों से भी करना चाहूंगा। आपको याद दिलाऊं, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां विधायकों की हत्याएं हो जाया करती थी और विधायक दौड़ा दौड़ा कर गोली मारी जाती थी। 5-5 किलोमीटर दौड़ाए जाते थे विधायक सिटिंग विधायक को 5-5 किलोमीटर दौड़ा करके गोलियां मारी जाती थी सड़े बाजार में। ये वो उत्तर प्रदेश है, ये वो उत्तर प्रदेश है जहां बोनट पर खड़े होकर के AK-47 से 500 राउंड फायर करके विधायकों को गोलियों से भून दिया जाता था। ऐसी भी सरकारें इस उत्तर प्रदेश में रही हैं। बस फर्क आज इतना है कि आज जो वो उन हत्याओं में जो वांछित लोग थे आज वो मारे जा रहे हैं और मुझे लगता है उनके प्रति ये जो घटना हुई है निश्चित तौर पर सरकार के लिए और हमारे सारे लोगों के लिए जो लॉ एंड ऑर्डर है हम उस पर बिल्कुल काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका एक मानवीय दृष्टिकोण भी है और वो दृष्टिकोण ये है कि एक हमारे यहाँ एक सनातन धर्म में एक कहावत है, जब जब होए धर्म की हानि बढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हराई दयानिधि सज्जन पीरा। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि ये वो उत्तर प्रदेश नहीं है जहाँ विधायकों की हत्याएं हो, बस फर्क इतना है कि हत्या करने वाले लोग आज मारे जा रहे हैं।
ये मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता से अगर आप सर्वे करेंगे तो वो आपको बताएगी कि उत्तर प्रदेश की जनता को वो उत्तर प्रदेश की सरकार को वो कितने नंबर देने वाली है। ये भी देखने वाली बात होगी। और जहां तक रही आने वाले दौर की बात, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे काम कर रही है और उसी का परिणाम है कि आज आम जनमानस की हत्याएं नहीं होती हैं, आज विधायक नहीं मारे जाते हैं, आज लोग नहीं मारे जाते हैं, आज पुलिस वालों की हत्याएं नहीं होती हैं, आज अपराधियों को खुला नहीं छोड़ दिया जाता है कि आप जाएं और हत्या कर दें जाके। आज अपराधी मारे जा रहे हैं, वो किन्हीं कारणों से कभी इनकाउंटर में भी मारे जाते हैं, लेकिन आज आम आदमी जितना सुरक्षित और संरक्षित है, आज व्यापार उत्तर प्रदेश में इसलिए बढ़ा है क्योंकि हमने एक सुकून और सभ्य माहौल दिया है इस उत्तर प्रदेश में। वरुण त्रिपाठी जी, देखिए, पुलिस कस्टडी में पिछले 55 दिनों में ये तीसरी घटना है उत्तर प्रदेश में। जहां तक भाजपा जीरो टॉलरेंस की बात करती है तो कानून व्यवस्था पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में ध्वस्त नजर आती है। दूसरी चीज आप देखिए, के भीतर साहब और पुलिस की मौजूदगी में इतनी बड़ी घटना हो जाती, हत्यारा था, कोर्ट अपना कार्य कर रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी थी कि हत्यारे को भी सुरक्षा प्रदान की जाती। जो कानून डिसाइड करता लोकतांत्रिक तरीके से, उसके हिसाब से चलना चाहिए था। और आप ये देखिए, स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की हत्या में 1997 में हुई, उसमें कहीं ना कहीं ये मुख्य आरोपी था और चार्ज शूटर था। और दूसरी घटना इसने 2005 में कृष्णानंद राय जी के साथ की। तो आप देखिए कि इन जैसे हत्यारों की, दुर्दांत हत्यारों की सुरक्षा में तो ये बहुत चूक है। और आप ये देखिए कि जो लखनऊ SC/ST कोर्ट है, उसमें जज साहब को साहब अपनी जांच के नीचे झुक के साहब अपनी जान बचानी पड़ी। इस डिबेट के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि साहब उस बच्ची की हत्या, जो गोली लगी, उसकी हत्या हो चुकी है जहां तक मेरी जानकारी, और एक पुलिसकर्मी भी साहब घायल है, लेकिन वो सुरक्षित है। आप ये देखिए कि कहाँ साहब कानून का राज है उत्तर प्रदेश में। साहब कानपुर में अमित शाह जी जब आए थे तो साहब कहते थे कि माफिया और अपराधी उत्तर प्रदेश में साहब दूरबीन लगा के भी ढूंढे नजर नहीं आ रहे हैं। और आप ये देखिए कि लखनऊ की बार एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री जी को साहब पत्र लिखा, अधिवक्ता स्वयं असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहा है। और आप ही हमारे भाजपा के साथी ने कहा कि साहब आम जनता में सुरक्षा का भाव है। ये आप अपने नजरिए से देखते हैं, लेकिन मेरा तो मानना ये है कि साहब इन घटनाओं से कहीं ना कहीं आम जनता भी व्यथित है, क्योंकि आम जनता भी साहब कोर्ट के अंदर जाती है। ये तो बड़ी घटना होने से बच गई, इसमें और लोग नहीं मरे क्योंकि उसके पास छोटा वेपन था। दूसरी चीज आप देखिए कि हर बार आता है कि साहब हम इस पे चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, नए तरीके से आप घटना नहीं होगी, और पिछले 55 दिनों में ये तीसरी बार उत्तर प्रदेश दहल जाता है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के ऊपर पूरी तरीके से प्रश्न चिन्ह है। और जहां तक अभी आपने कहा कि साहब पुराने हत्यारे मारे जा रहे हैं, साहब पुराने हत्यारे जो मारे जा रहे हैं, तो ये नए युवा हत्यारे और तैयार किए जा रहे हैं। इनकी भी जांच होनी चाहिए। ये भी जांच का विषय है, क्योंकि पिछले कुछ समय में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बाढ़ सी साहब आ गई है, जिस तरीके से पुलिस कस्टडी में पिछले 55 दिनों में साहब ये तीसरी घटना। आलोक जी। शेखर भाई, अभी हमारे साथियों की जो हमने चर्चा सुनी, उसमें हमको थोड़ा सा बहुत अच्छा लगा कि आज हमारे समाजवादी पार्टी के साथी और सुशील कश्यप जी, जो कि अपना दल के साथी हैं, इन्होंने एक निष्पक्ष विवेचन की बात कही, अच्छा लगा। मैं समाजवादी पार्टी के साथी और अपना दल के सदस्यों के साथ कहना चाहता हूं कि विपक्ष में रहने के बाद भी अगर सकारात्मक सुझाव सरकार को दिए जा सकते हैं तो सकारात्मक सुझाव देने का प्रयास करना चाहिए। समाज हमारा है, सरकारें आज हमारी है, कल आने वाले और किसी की भी हो सकती है। तो सकारात्मक सुझाव अगर हम देंगे इस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, तो कहीं ना कहीं हम उसमें अपनी व्यवस्था को और सुदृढ़ करें। ये बात सही है कि हो सकता है कि राधेश्याम जी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी मुख्य रूप से विरोध इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि फिर तत्काल आरोप होने लगेगा, क्योंकि उनकी पार्टी में बहुत सारी हत्याएं पुलिस कस्टडी में होती है, नहीं होनी चाहिए।
इस पर अंकुश लगना चाहिए। लेकिन अब आप ये देखिए कि हत्याओं की जो प्रकृति है वो बदल रही है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के जो उपाय हैं कहीं ना कहीं उनमें तो बदलाव की आवश्यकता महसूस हो रही है। अब आप ये सोचिए कि न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए स्थल पर जब इस प्रकार की घटना होती है तो वो वकील का चोला पहन करके जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा तंत्र के लिए बड़ी चुनौती तो है। अब पुलिस नहीं समझ पाती कि ये वकील है कि अपराधी है, क्या है। लेकिन इस घटना से हमारी जो संवेदनशील सरकार है उसने उसको संज्ञान में लिया है और अपराधी को पकड़ा भी है, 3 सदस्यीय SIT का भी गठन किया है और आगे से ऐसी संभावित ये दुर्घटना जो हुई है ये ना हो इसके लिए सरकार कृत संकल्पित है और प्रयासरत भी। अभी हमारे कांग्रेस के साथी ने आरोप लगाना नहीं छोड़ा। मैं बार बार कहता हूं कि विपक्ष की भूमिका सकारात्मक बनाइए। आपको अगर कहीं पर सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक की गुंजाइश दिखती है, सरकार को आप सुझाव दीजिए। विरोध करने के लिए सिर्फ राजनीति की जाए ये थोड़ा सा उचित नहीं है। और एक नई स्वस्थ परंपरा विकसित हो तो ये बहुत अच्छा रहेगा। घटनाएं नहीं होनी चाहिए, चाहे वो अपराधी की हो चाहे कोई आम नागरिक की मृत्यु हो। अगर अपराधी है तो उसे न्यायालय के माध्यम से सजा देने का विधान है, होना चाहिए। पुलिस अभिरक्षा में अगर किसी अपराधी की मृत्यु होती है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह तो है ही। इसको हम सरकार में हैं तब भी हमको स्वीकारना होगा। ठीक। और ये इसमें किसी प्रकार की लाग लपेट नहीं होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष की जो भूमिका है वो सिर्फ हंगामे की भूमिका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो अपने दामन में जब झांक करके देखेंगे तो पता लगेगा कि बहुत ज्यादा दागदार है। ठीक है तो सर, ठीक है। कुल मिलाकर के इस प्रकार के अपराधी हमने ये होने कहा, चाहिए। ना ठीक है, एक मिनट, एक हमने मिनट। हम ये कहना चाहेंगे, 1 मिनट की तो बात इसलिए नहीं कि आरोप 3 लोगों ने लगाए हैं तो थोड़ा समय दे दिया जाए। आगों से समर्थन देने के लिए सुशील जी का धन्यवाद। इन्होंने कहा हत्याएं सपा सरकार में भी हुई हैं, ऐसा नहीं सिर्फ भाजपा में हो रही है। हमने ये कहा ही नहीं था मित्रवर कि किसी एक सरकार में होती हैं, हमारे शब्दों को थोड़ा गौर कर लिए होते। दूसरा, ये हमारे सम्मानित प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने ये कहा कि एक बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने चौपाई पढ़ी कि जब पाप बढ़ता है तो प्रभु तमाम तरह के शरीर भर के सज्जनों की पीर हरते हैं, हरे दया निधि सज्जन पीरा। मतलब भगवान विष्णु स्वयं उस विजय के शरीर में घुसे और उसको जो है टारगेट करके जीवा को मार दिया, सज्जनों की पीर का हरण किया। आज से विजय भगवान का अवतारी माना जाएगा, उसकी हम पूजा करें। भगवान के समकक्ष उसको तुल्य कर दिया जो एक नया अपराधी पैदा हुआ। आप समझिए मानसिकता। एक बात बड़ी अजीब सी कही गई, विधायकों को दौड़ा दौड़ा के पीटा, वो गोली मारी जाती थी। अरे भाई, सरेआम गोली तो अभी इलाहाबाद में भी चली थी। और रही बात विधायक या सांसद होने की, मान्यवर कोई विधायक या सांसद व्यक्ति तो एक ही है ना, उसके 8 हाथ तो है नहीं ना। वो कृष्ण है जो सुदर्शन चक्र छोड़ देगा। पुलिस जहां एक ठेला पुलिस जहां खड़ी थी, जहां 20 ठेला पुलिस खड़ी थी, वहां आदमी मार दिया गया। और विधायक के पास तो एक सिपाही होता है। अगर कोई हत्यारा, कोई शूटर, कोई गैंगस्टर 50 गुंडे आके किसी को मार दें तो चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, भाई अगर किसी एक सज्जन व्यक्ति को 50 गुंडे ढूंढ लेंगे तो कहीं भी मार सकते हैं। ठीक है राधेश्याम, हाँ बोलिए। और कौन बोलना? देखिए, बहुत बुनियादी तौर पर 2-3 चीजें हैं। कहते हैं जब दुखती रग पे हाथ रखेंगे तो जाहिर सी बात है कष्ट और पीड़ा होगी। ऐसी सरकारें देने का काम किया है समाजवादी पार्टी ने। मैंने जिन दोनों हत्याओं का जिक्र किया जो उत्तर प्रदेश की राजनीति के इतिहास में सबसे बड़ी हत्याएं थी, वो दुर्भाग्य से समाजवादी पार्टी के सरकार में हुई थी। 2005 में कौन मुख्यमंत्री था समाजवादी पार्टी का, ये मेरे प्रवक्ता महोदय बहुत अच्छे से जानते होंगे। उनकी सरकार में हत्या हुई थी। आप याद कर लीजिए कि क्या ऐसा कहीं देखा गया है कि एक विधायक अगर आपके प्रत्याशी को हरा देता है, अरे सर
मेरी नहीं थी, राष्ट्रपति शासन था, राष्ट्रपति शासन था, जरा नॉलेज अपडेट करिए, नॉलेज अपडेट करिए, राष्ट्रपति शासन था, राष्ट्रपति शासन था सर। मैं बीच में नहीं बोला, मैं बीच में नहीं बोला, धैर्य रखिए भाई, डरिए मत, डरिए मत, आपका चाल चरित्र तो चेहरा जनता जानती है भाई। सरकार को आरोप नहीं लगाया भाई, नहीं किया, लेकिन आप लोग सर सुन लीजिए, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए भाई, धैर्य से सुनिए कि जिस तरह से सकारात्मक महोदय, मैंने धैर्य से सुना इन्हें करते हैं, लेकिन कम से कम इस तरह की राजनीति तो मत करिए कि आप एक पार्टी विशेष पे ही आरोप लगाओगे। चलिए क्या नहीं है मेरा, सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। आपने उमेश पाल जी की हत्या का जिक्र किया और बाकायदा मेरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कटघरे में किया। तो अच्छे बनने की कोशिश और अच्छा होना दो अलग अलग चीजें, बुनियादी फर्क पे आ जाइए। मैं आप एक मिनट सुनिए सर, एक मिनट धैर्य से सुनिए, कोई बात नहीं। आप गलतियां की हैं तो उसके लिए सुनना तो पड़ेगा ना, जो कमियां हुई हैं उनके लिए सुनेगा कौन भाई? आप सुनने के लिए कोई बाहर से लोग थोड़े ना आएंगे, समाजवादी पार्टी के ही लोग सुनेंगे भाई। सुनिए, धैर्य से सुनिए, एक मिनट दीजिए मुझे और स्थितियां समझिए। उसकी हत्या किस बात पे की जाती है उस विधायक की? इसलिए कि उसने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हरा दिया था और वो एक माफिया था, इसलिए उस माफिया ने अपनी सल्तनत को चुनौती देने वाले उस बेचारे विधायक की सरेआम हत्या कर दी। समाजवादी लगे हाथ ये भी बता दो, लगे हाथ ये भी बता दो, लगे हाथ ये भी बता दो कि उस माफिया को समाजवादी पार्टी की सरकार में ही जेल भेजा गया था। लगे हाथ ये भी बता दो, लगे हाथ ये भी बता दो कि बोलने से एडिटर महोदय ये खराब करते हैं, डिबेट को मत खराब करिए भाई। धैर्य से सुनिए, धैर्य से सुनिए। आपके मुख्यमंत्री माफिया को हेलीकॉप्टर में बैठाल के भगा ले जाते थे, आपके मुख्यमंत्री माफिया को हेलीकॉप्टर में बैठाल के भगा ले जाते थे। ऐसी सरकारें समाजवादी पार्टी ने दी हैं। ऐसी सरकारें 2005 में हत्या होती है और 2000 आज बनने वाली है, आज तक उन विचारों को न्याय नहीं मिला। ऐसी सरकारें, और इस बीच समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारें नहीं है, ज्यादातर समय समाजवादी पार्टी की सरकार रही है। कभी न्याय नहीं देने का काम किया और अपराधियों को संरक्षण दिया समाजवादी पार्टी ने, केवल अपराधियों को संरक्षण दिया और टिकट देकर के चुनाव लड़ाया ऐसे अपराधियों को जिन्होंने हत्याओं में पीएचडी कर रखी थी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को दहलाने का काम किया था। समाजवादी पार्टी की सरकार में कोर्ट में बम ब्लास्ट होते थे, बम ब्लास्ट, कोर्ट के अंदर बम ब्लास्ट हो जाया करते थे समाजवादी पार्टी की सरकार में। तो अपनी कलई खुलने से चाहिए श्रीमान जी, अपनी कमियों को छुपाने के लिए अपराधियों का सहारा मत लीजिए। और जिसके ऊपर हत्या का इल्जाम आया है वो एक यदुवंशी है, वो एक यदुवंशी है। हत्या का इल्जाम आया, यदुवंशी है। आप याद कीजिए जिस चौपाई का आपने उदाहरण दिया। देखिए, अभी हमारे भाजपा के वरिष्ठ साथी ने कहा कि अपराधी को साहब अधिवक्ता पुलिस ने पकड़ा, पुलिस ने नहीं पकड़ा। मैं बताना चाहूंगा कि अधिवक्ताओं ने पकड़ा। दूसरी चीज, भाजपा को इसलिए मौका दिया, आपकी सरकार को इसलिए मौका दिया कि अगर सपा ने कुछ गलत किया तो आप उसमें सुधार करें या उससे बढ़िया लाइन खींचे। फैजाबाद, उसके बाद बिजनौर और लखनऊ, आप कहते हैं कि सपा सरकार में बम ब्लास्ट हुए। अभी ये 3 घटनाओं में क्या हुआ साहब, क्या हुआ? तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश सरकार को विचार होना चाहिए। देखिए, आपको मैं बहुत दूर तक लेके जा रहे हैं कि एक बार उत्तर प्रदेश में सरकार भाजपा की थी और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। तो आपको मैं 1999 की याद दिला दूं कि एक सांसद की हत्या बिल्कुल जो है उसमें क्या नाम है, दिल्ली में हो जाती है। आज भी उसके हत्यारे जो है, सांसद के हत्यारे आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपको पता है कि बाहर घूम रहे हैं। बिल्कुल, फूलन देवी की हत्या हुई थी लुटियंस जोन में, फूलन देवी की हत्या लुटियंस जोन दिल्ली में हुई थी। याद दिला दूं कि वो आज बाहर घूम रहे हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। और शेर सिंह राणा को यही भाजपा के लोग महिमा मंडित करते हैं, उसको सिर पे बिठाए हुए हैं, भाजपा की सदस्यता है उसके पास, उसके परिवार के लोग जिला पंचायत का चुनाव जीते। आलोक जी, समापन करिए और ऐसा कुछ मत बोलिए जिससे आपके सवाल खड़े हो। कंक्लूड करिए। बिल्कुल शेखर भाई, मैंने बार बार कहा है कि पार्टी से ऊपर उठ करके भी व्यक्ति सोचे, राजनेता सोचे। मैंने पहले कहा कि अपराध किसी प्रकार से अपराधियों के हौसले, आपराधिक
वृत्ति, इस पर अंकुश लगना चाहिए। हमारी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के जितने भी प्रदेश के अपराधी तत्व थे उनके खिलाफ अभियान चला करके उनको या तो अंदर किया या प्रदेश से बाहर किया। ये तो बिल्कुल बात आप सब लोग मानेंगे। कुल मिलाकर के मेरा आशय ये है कि सरकार का साथ दीजिए इन आपराधिक तत्वों के खिलाफ लड़ाई में। आज की बिग बुलेटिन की इस बहस को यही दूसरे पर आरोप मत लगाइए। आज की बिग बुलेटिन की इस बहस को यही समाप्त कर रहे हैं। बहस में भाग लेने के लिए आलोक जी का, विकास का, वरुण का, राधेश्याम जी का, सुशील जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे नए विषय पर, नई चर्चा को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।